महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाले हैं काली माता की सवारी बुलाने का मंत्र विधि विधान पूरा हम इसी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। एक बहुत पावरफुल शक्तिशाली प्राचीन काल का मंत्र है मेरे पास, जो कि उस मंत्र के प्रयोग से आप अपने शरीर पर काली माँ की सवारी बुला सकते हैं और दूसरे के बारे में कुछ भी बता सकते हैं। और प्लस आप लोग दूसरे व्यक्ति को भूत प्रेत तंत्र बंध पाड़ा पीड़ित से है तो उसको अच्छा यानी सुख भी दे सकते हो, अगले वाले व्यक्ति को सही भी कर सकते हो। और आपको पता है जब काली माता की कृपा प्राप्त हो जाती है या उनकी सवारी आने लगती है तो आप असंभव कार्य को भी संभव करने में सक्षम हो जाते हैं। देखिए, कुछ लोग यूट्यूब पे ढोंगी बाबा किन्नर अन्य प्रकार के मौलानी लोग बोलते हैं, झूठ मूठ के झूमा करते हैं और लहराते हुए बाल बोलते हैं, हु हा कर कर बोलते हैं कि काली माता आ गई है। काली माता आपके नौकरानी है, आपके ऊपर आ जाएंगी ना जी। आपको मैं बता दूं, अगर काली माँ की सवारी शरीर पर आ जाए तो उनकी शरीर पूर्ण रूप से कड़ कड़ में बट जाएगा, पूर्ण रूप से चिकना चिकना चथड़ा चथड़ा हो जाएगा, शरीर पूरा फट जाएगा जिस दिन काली माँ का ही सवारी आ जाएगी। ठीक है। हाँ, काली माता को सवारी के लिए इसका जो लैंग्वेज है ऐसे बोलते हैं कि काली माता का जो अंश है वो प्राप्त होना। अंश बोले तो जैसे कि आपने मंत्र जाप किया, मंत्र को सिद्ध कर लिया तो मंत्र का इतना प्रबल ऊर्जा हो जाना आपके शरीर के अंदर की, जो कि अनुभवेतु प्राप्त होने लगना। अवचेतन मन से भी चेतन मन से भी आपको जैसे साधना करते हैं तो कोई अनुभव होता है, तो उसी प्रकार से जब ये जैसे कोई शरीर आपके ऊपर भूत प्रेत आ गया है तो आप लोग झूमने लगते हो, तो उसी प्रकार से सक्षम पूर्ण रूप से भूत आपके पास नहीं रहता है। कोई भी आपके पास आज है कल नहीं है, या कभी दिमाग पे बैठेगा या कभी पैर पर बैठेगा तो कभी शरीर पर बैठेगा और आपको तंग करेगा, परेशान करेगा, कोई भूत प्रेत है। ठीक है। और काली माँ की जब सवारी आती है तो आपको जो शरीर के पूरे बाल हैं रोम रोम खड़े हो जाते हैं और आपको शरीर को अवचेतन मन में आ जाते हो। आप सुन तो रहे होंगे, बोल तो रहे होंगे, लेकिन आपका शरीर आपके कस्टडी में नहीं रहेगा। आपको जैसे बोलते हैं ओझाई बेदाई, तो उस प्रकार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। काली माता का सवारी लाना यानी उनके मंत्र को सिद्ध कर कर उनका एक अंश प्राप्त कर 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 अपने ऊपर शरीर पर उनको सवारी ला कर कर किसी को कार्य को करना, असंभव कार्य को संभव करना, भूत प्रेत बाधाओं को निवारण करना, कोई भी गुप्त तंत्र मंत्र विद्या हो गया, या तब किया कराया हो गया, या तब अनेकों प्रकार का जो आपके माइंड में मानसिक रूप से सवालें चल रही हैं उसका जवाब लेना यानी जवाब पाना। ठीक है। तो हम इसमें एक बहुत अच्छा मंत्र बताने वाला हूं, जो कि आपको काली माता का एक अंश आपको प्राप्त होगा और उस काली माता को सवारी आपके ऊपर आने लगेगी। हाँ, आपको काली माई साक्षात रूप से न आपको साक्षात दिखाई देंगी और ना ही उनका पूर्ण रूप से शक्ति आपके ऊपर सवारी आएगी। एक उनका अंश की सवारी आती है। बोले तो आपको अगर काली माँ की पूरी शक्ति की सवारी लाने का आपका शरीर उसमें सक्षम नहीं है, उतना पावरफुल शक्तिशाली इंसानी शरीर नहीं होता है। काली माँ एक 10 महाविद्या में से सबसे बड़ी शक्ति बोले तो कालिका माँ ही है, जो कि उनका शरीर में इतना दिव्य ऊर्जा शक्ति है जो कि हम और आप वहाँ तक अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं मेरे शरीर पर सवारी आई है, तो जब काली माँ कितनी पावरफुल शक्ति अगर उनके शरीर पर सवारी आ जाएगी, जो लोग नाटक नौटंकी बताते हैं तंत्र मंत्र की विद्या में, तो उनकी शरीर फट जाएगी, पूरा चिथना चिथना हो जाएगा। समझ रहे हो, जब उनकी काली माँ की सवारी आ जाएगी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ काली माँ का एक अंश की सवारी आती है, कि अंश प्राप्त होता है। मंत्र कैसे सिद्ध करना है और स्थान क्या है, सामग्री क्या है, दिशा विधान क्या है, अभी आप लोगों को ध्यान से सुनना है। अभी एक बात मैं आपको बताऊँ, कभी मेरे को एक चीज़ को बहुत ज़रूरत है, वो है ज़रूरत सब्सक्राइब और लाइक का, क्योंकि मेरा चैनल वो हैक हो गया है, पहला कारण। ठीक है। और दूसरा कारण है कि उस चैनल पे हमने कुछ ऐसी विद्याएं डाली थी जो कि वर्तमान भूत भविष्य जल दर्पण और आईना दर्पण हजरात प्रत्यक्ष करने का, बुलाने का, भेजने का, जो कि एकदम सरल स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र थे। और कल हमारे व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज किया कि गुरुजी ये आपकी विद्या थी, आपके चैनल पे हमने देखा था हैक होने से पहले, और ये विद्या इस चैनल वालों ने डाल दिया है, तो हमारा चैनल भी हैक कर लिया, चोरी कर लिया, और हमारा वीडियो भी चोरी कर कर अपने चैनल पे डालते हैं। तो इसलिए आप लोगों को कि इस चैनल को अत्यधिक से अत्यधिक सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दूसरे के पास शेयर करना है, ताकि पुराने यूजर जुड़ सके और अत्यधिक से अत्यधिक लोगों को सही सटीक जानकारी मिल सके। क्योंकि मेरा वीडियो चोरी कर सकता है, मेरा चैनल हैक
चोरी कर सकता है, ठीक है। लेकिन मेरी संस्कार नहीं वो चोरी कर सकता है। जो मेरे पास तंत्र मंत्र विद्या है वो नहीं चोरी कर सकता है, क्योंकि मुझे उन्होंने नहीं चोरी किया है, ठीक है। इसलिए मैं बोलूँगा कि वो लोग कोई भी अगर व्यक्ति चोरी कर कर किसी दूसरे की विद्या की चोरी कर कर उसके ऊपर अपना हक जताना, ये अच्छी बात तो नहीं है, ये तो बुरी बात है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों के पास कोई सिद्धि साधना मंत्र तंत्र नहीं है वो लोग क्या कहे काम, दूसरे का ही चोरी करते हुए अपने चैनल पर डाल रहे हैं और उल्टे सीधे आपके साथ गेम खेल रहे हैं, ठीक है। तो जो ये साधना है तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, दूसरे के पास शेयर करना है, बस से ही, ठीक है। तो आपको आने वाली जानकारी मेरी सबसे पहले मिल सकेगी, और मेरे और एक चैनल है उसे भी जाकर फॉलो कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, ठीक है। ये साधना आपको काली माँ के मंदिर या फिर अपने पूजा स्थान पर करना होगा, ठीक है। ये साधना आपको अमावस्या से लेकर साधना 11 दिन तक के साधना करना होगा। अमावस्या से साधना स्टार्ट करना है और 11 दिन तक के साधना करना है। और 11 दिन तक के आपको 21 माला के मंत्र की जाप करना होगा। काली माँ के फोटो रखें पूजा का स्थान पे, अगर पहले से ही उपस्थित हो तो अच्छी बात है, ठीक है। 11 दिन तक के प्रतिदिन 21 माला मंत्र की जाप करेंगे, और सुबह और शाम दोनों मीटिंग मंत्र जाप करेंगे, और ओनली शाम के टाइम पर 21 माला मंत्र जाप कर लेने के बाद 3 बार इसी माला का हवन करना होगा। हवन करना होगा, माला जो होगा रुद्राक्ष का होगा, प्राण प्रतिष्ठित होगा, और काली यंत्र होगा और काली फोटो होगा, ठीक है। और ये एक प्रकार का काली सिद्धि होती है, ठीक है। वही मैं बतला रहा हूँ जो कि काली सिद्धि से आप उनकी एक अंश की कृपा प्राप्त हो जाएगी, जो कि आप अपने शरीर पर सवारी बुला सकते हो। और काली माता के एक अंश भी प्राप्त करना या उनका सवारी बुलाना एक बहुत भारी कार्य है, एक आसान कार्य नहीं है, ठीक है। लेकिन जो हम इसमें विधि विधान और बताएंगे आपको मंत्र, उस प्रयोग से करेंगे तो बड़े आसानी से आपको उनका शक्ति प्राप्त हो जाएगा, उनका काली माँ का सिद्धि आपके पास प्राप्त हो जाएगा। आपको हर एक प्रकार का अनुभव संकेत मिलने लगेंगे, ठीक है। और प्लस आप जब वो मंत्र को 11 बार मंत्र जाप करेंगे तो आपके शरीर पर रोम रोम खड़ा हो जाएगा, और आपको चेतन मन में आकर आपका शरीर विदाउट कंट्रोल में हो जाएगा। अगला वाला व्यक्ति कुछ भी सवाल करेगा और आप सही सत्य स्पष्ट जवाब देंगे, ठीक है। आपको इसमें सबसे पहले रक्षा घेरा लगाना अति आवश्यक है, ठीक है। दीपक जला कर रखेंगे, अगरबत्ती जला कर रखेंगे, धूपबत्ती जला कर रखेंगे, लोबान थोड़ा थोड़ा जलते रहना चाहिए। शरीर पर इत्र लगा लेना है, काला वस्त्र पहन लेना है, काला वस्त्र पे बैठ भी जाना है, और आपको इसमें उत्तर की दिशा मुख कर करके बैठना है। जब तक के मंत्र जाप करेंगे अगरबत्ती धूपबत्ती लोबान दीपक जलता रहना चाहिए, ठीक है। और आपको संकल्प लेकर यह साधना करना है कि मेरा नाम ये है, मेरा पिता का नाम ये है, मैं इनका बेटा हूँ, मेरा इष्ट देव ये है, मेरा कुल देवी ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं 11 दिन तक के प्रतिदिन 21 माला मंत्र की जाप करूंगा। मैं ये संकल्प करता हूँ। हाथ में दीपक, बिना टूटा हुआ चावल, जल, फूल, अक्षत, बिना टूटा हुआ चावल लेकर संकल्प लेकर ज़मीन पर गिरा देना है। फिर आपको गुरु का ध्यान करना है, गणेश का ध्यान करना है, माता पिता का आशीर्वाद लेना है। फिर आपको यह मंत्र जाप करना है। मंत्र है, ध्यान से सुनो। ओम नमो आदेश गुरु को। बंगाल से आए सवारी शेरावाली माता की, आगे चले हनुमान पीछे चले भैरव, साथ में आए काली माता मेरे शरीर को सवारो सवारी, के रूप रूपचावे भगत का वाचा सिद्ध करो, ना करो तो भैरव की दुहाई, गुरु का मंत्र साचा पिंड काचा, पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मंत्र यह है, मंत्र मैं एक बार धीरे धीरे बोल रहा हूँ, कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा। ओम नमो आदेश गुरु को। बंगाल से आए सवारी शेरावाली माता की, आगे चले हनुमान पीछे चले भैरव, साथ में आए काली माता मेरे शरीर को संवारो, सवारी के रूप रूपचावे, भगत का वाचा सिद्ध करो, न करो तो भैरव की दुहाई, गुरु का मंत्र साचा पिंड काचा, फूरो मंत्र ईश्वर वाचा। यह था मंत्र। इस मंत्र को कंठस्थ रूप से याद कर लेना है। मंत्र बहुत सरल है, याद करोगे तो बड़ा मुश्किल से याद होगा, समझ जाओगे मंत्र तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। इस मंत्र को आपको 11 दिन तक के प्रतिदिन एक ही टाइम पर दोनों मीटिंग आपको 21 माला मंत्र की जाप करना है, ठीक है। आपको सुबह 7 से 10 के बीच में मंत्र जाप करेंगे 21 माला 11 दिन तक के, और शाम को 9 से 10 के बीच में जाप करेंगे एक ही समय पर, जब तक के साधना चलेगी। नशा पत्ती नहीं करना है, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना है, मांस मछली मुर्गा मीट वगैरह नहीं खाना है, झूठ नहीं बोलना है, और नाखून बाल नहीं काटना है। जब तक के साधना चलेगा तन मन धन से
पूर्ण रूप से तन मन साफ कर पवित्रता का बहुत ध्यान रखना है। सौम्य रूप से रखना है आपको 11 दिन तक के। किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना है, किसी प्राणी को दुखित नहीं करना है, किसी को ज़्यादा झूठ नहीं बोलना है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना है। ये जो प्रयोग हमने बताया, इसमें आपको स्वप्न में काली माँ का दर्शन भी होता है इस प्रयोग से, जो कि बहुत गुप्त प्राचीन रही है। ठीक है, इसमें रक्षा घेरा अवश्य लगाना है। साधना के दौरान में अगर आपको अनुभव होता है कुछ अलग रूप से, तो आपको इसमें मंत्र जाप करना बंद नहीं करना है। और जो आप ये साधना कर रहे हो तो काली माँ का जो फोटो सामने रखोगे वो क्रोध रूप का या उग्र रूप का वैसा फोटो नहीं रखना है। उसमें आपको सौम्य रूप का काली माँ का फोटो रखना है और बगल में भैरव भगवान का भी फोटो रखना है। पहले भैरव भगवान का पूजा करेंगे, फिर काली माँ का पूजा करेंगे, क्योंकि भैरव के आशीर्वाद के बिना काली माँ की पूजा नहीं प्रसन्न होगी, नहीं संपन्न होगी। ठीक है ना। तो इसलिए मंत्र एक बार फिर से मैं सुना दे रहा हूँ, ध्यान सुन लीजिए। ओम नमो आदेश गुरु को। बंगाल से आए सवारी शेरा वाली माता की, आगे चले हनुमान पीछे चले भैरव, साथ में आए काली माता, मेरे शरीर के सवारो सवारी के रूप चावे भगत का वाचा सिद्ध करो, ना करो तो भैरव की दुहाई, गुरु का मंत्र साचा पिंड काचा, पूरो मंत्र ईश्वर वाचा। ठीक है, मंत्र ध्यान से आप लोग काफी पिन कर नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जहाँ पर आप लोगों को नहीं समझ में आता है वहाँ पर आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से वॉइस रिकॉर्डिंग या टाइपिंग मैसेज के जरिए से पूछना है, कॉल बिल्कुल नहीं करना है। और ये प्रयोग अगर आप कर लेते हो तो आपको आने वाले टाइम पर, और अगर कोई भी साधना करते हो या चुड़ैल यक्षिणी योगिनी परी अप्सरा, तो आपको उसमें कामयाबी मिलना तय है, निश्चित है। कामयाबी मिलना तय है, निश्चित है, मैं आपको बता दूं। और आप लोग कोई भी साधना करते हो तो मैं आपको यही एक बात बोलूँगा कि 10 जगह भटक कर कभी यहाँ वीडियो देखो, कभी वहाँ वीडियो देखो, कभी वो चैनल सब्सक्राइब करो, कभी उसको गुरु दक्षिणा दो, तो कभी वो मंत्र उठाकर जाप करो। ऐसा आप अपने जीवन पे कुल्हाड़ी मार रहे हो और अपन जीवन बर्बाद कर रहे हो और अपना समय नाश कर रहे हो और अपना खुद को आप गलत राह पे कहीं अत्यधिक बढ़ते चले जा रहे हो। मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आपको तंत्र मंत्र विद्या में इंटरेस्ट हो, उसमें रुचि रखते हो, ओरिजिनल विद्या सीखना चाहते हो, तो आपको किसी एक गुरु के मार्गदर्शन में रहकर उसके समक्ष में आप कोई भी विद्या सीखो तो आपको अति उत्तम होगा। नहीं तो तंत्र मंत्र विद्याएं अच्छा के लिए अच्छा होती हैं, बुरा के लिए बुरा होते हैं। आप कोई भी तंत्र मंत्र विद्या 2-3 साल से यूट्यूब पे वीडियो देखते आ रहे हो, आगे भी देखते ही चले जाओगे। और अमावस्या ऐसे चली गई, नवरात्रि चली जाएगी, दीपावली चली जाएगी, हर एक तिथि त्यौहार साधना की ऐसे ही चली जाएंगी। और यूट्यूब से तंत्र मंत्र विद्या उठाकर टोने टोट के छोटे मोटे सही गलत करते रहेंगे, उसका कोई सही से मार्गदर्शन करने वाला नहीं होगा। तो आपको अगर फ़ायदा नहीं मिलेगा तो आप शांति से बैठ जाते हो, जाने दो कोई बात नहीं, फ़ायदा नहीं हुआ तो नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आपको कुछ महीने के बाद वो आपको नुकसान देखने को मिलता है, जो कि जो अदृश्य शक्तियाँ होती हैं। तंत्र मंत्र करने के मतलब कि अच्छा होगा तो होगा, नहीं तो बुरा होना तो तय है। अगर कोई सही गुरु का मार्गदर्शन नहीं किया है तो जाते हैं अप्सरा साधना करने, सिद्ध हो जाती है भूतनी, ठीक है। और जाते हैं कोई चुड़ैल साधना करने, डरावना का अनुभव होने लगता है, वही चुड़ैल उसके पीछे पकड़ लेती है और सिद्ध भी नहीं होती है और उसको चुड़ैल भी पकड़ लेती है दृश्य रूप से। ऐसे अनेकों प्रकार की जो घटना घटती हैं। तंत्र मंत्र विद्या इतना आसान नहीं होती है, गलत प्रयोग नाजायज प्रयोग के लिए न करें। अगर आप लोग सही ढंग से सीखना चाहते हो तो हमारा खाना एक ही है, आपको परिश्रम, मेहनत, संघर्ष अवश्य ही करना होगा, तभी आपको कामयाबी मिल पाएगा। और आपको जो मंत्र है उसको सही शुद्ध स्पष्ट उच्चारण करना, ठीक है। मंत्र मतलब जो मन है, जो आपका दिमाग का मन है, उसके ऊपर ही विजय प्राप्त कर करके, उसके ऊपर ही नियंत्रण पा करके आपको मंत्र पे क्या जाप कर रहे हो, मुख से क्या वर्ड निकाल रहे हो, उस पे ध्यान देना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि मंत्र यहाँ जाप कर रहे हो, दिमाग आपका कहीं और है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मंत्र जाप करेंगे तो मंत्र के ऊपर ध्यान होना चाहिए, भैरव भगवान के ऊपर ध्यान होना चाहिए, काली माँ के ऊपर ध्यान होना चाहिए। और जिस माला से मंत्र की जाप कर रहे हो ज़मीन पे नहीं टच होना चाहिए, माला को प्राण प्रतिष्ठित माला होना चाहिए। और जो प्राण प्रतिष्ठित कर लेने के बावजूद आपको जो माला है अपने सिरहाने रख कर सोना है, ठीक है, जाप होने के बावजूद गले में नहीं पहनना है, ऐसे आपको करना है। और जहाँ पर आप लोग नहीं समझ में आता है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब आप लोग यहीं पर हमें आदेश दें, फिर से लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।